हाय दोस्तों, अपन यहाँ पर देखते हैं उदाहरण 1.8 जो कि क्लास 11th का केमिस्ट्री का यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। वो क्या है, उदाहरण क्या कहना चाहता है उसको समझिए ध्यान से। 3 मोल NaCl विलियन का घनत्व जो दे रखा है वो 1.25 ग्राम प्रति मोल है, तो उस विलियन की मोललता का परिकलन कीजिए। अब उनको मेल ज्ञात करनी है, मोललता क्या ज्ञात करनी है, मोललता, उतना ध्यान रखना है अपन को, है ना। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, हल करेंगे। अब हल में लिखेंगे जो दिया गया है वो, है ना। तो दिया है, क्या क्या दिया है, तो अपन को एक तो दिया है विलियन की मोलरता। क्या दे रखी है, विलियन की मोलरता। देखो मोलरता दे रखी है, मोललता नहीं दे रखी है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, मोलरता अलग होती है, विलियन की मोलरता होती है दोस्तों। मोलरता जो होती है वो अलग होती है, लेकिन मोललता होती है वो भी अलग होती है। तो अपन को दे रखी है मोलरता, न कि मोललता। तो ध्यान रखना, विलियन की मोलरता दे रखी है अपन को 3 मोल। कितनी दे रखी है, 3 मोल प्रति लीटर। 3 मोल प्रति लीटर अपन को ये विलियन की मोलरता दे रखी है। दूसरा क्या दे रखा है, विलियन का घनत्व। दूसरा क्या दे रखा है, विलियन का घनत्व। और विलियन का जो घनत्व दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.25 ग्राम प्रति मोल दे रखा है। ये हो गया। अब अपन को देखना है आगे क्या, कि एक लीटर विलियन में NaCl होता है, उसका द्रव्यमान देखते हैं अपन। मान के चलिए 1 लीटर अपन के पास है 1 लीटर है अपन के पास NaCl में, अपन इसका विलियन NaCl का द्रव्यमान देखते हैं ना। NaCl का द्रव्यमान देखते हैं, 1 लीटर में NaCl का द्रव्यमान देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि मोल जो होता है उसका सूत्र होता है भार बटा अणुभार। क्या सूत्र होता है, भार बटा अणुभार। देखो मोल बराबर भार बटा अणुभार। भार को अपन द्रव्यमान भी कह सकते हैं, भार को अपन द्रव्यमान भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं द्रव्यमान। तो अगर अपन को मोल दे रखा है और अणुभार, अब देखो मैं यहाँ पर आपको पहले से बता देता हूँ, NaCl का अपन निकालेंगे अणुभार, NaCl का अणुभार। तो NaCl का अणुभार कैसे निकलेगा, तो NaCl का अणुभार निकालेंगे। सोडियम की परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 23, प्लस आपका Cl होता है, उसका अगर देखा जाए तो कितना होता है, 35। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका मान, 58। कितना आएगा, 58। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि NaCl होता है, उसका अणुभार कितना, 58। मोल दे रखा अपन को 3 मोल। अब ज्ञात क्या करना है, NaCl का द्रव्यमान। अर्थात मैं कहूँगा कि भार बराबर क्या होगा, मोल इंटू अणुभार। मोल इंटू अणुभार होगा कि नहीं होगा, मोल इंटू अणुभार। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 1 लीटर विलियन में NaCl का द्रव्यमान कितना होगा, मतलब NaCl का भार कितना होगा, तो मोल इंटू अणुभार होगा, मोल इंटू अणुभार। अर्थात मैं कहूँगा कि 3 आपके मोल हैं इंटू अणुभार कितना है, 58। कितना है, 58। इसको अपन पुटअप करेंगे तो आपका आएगा 174 ग्राम। कितना आएगा, 174 ग्राम। समझे। अब दोस्तों अपन जानते हैं घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो घनत्व होता है, उसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब उनको द्रव्यमान देखना है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन। अब आप सोचिए ध्यान से, क्या सोचना है, ये सोचना है कि अगर आपका 1 लीटर विलियन है, कितना, 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर विलियन है आपके पास, उसका अगर द्रव्यमान निकालना है आपको, 1 लीटर विलियन का द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो द्रव्यमान निकालने के लिए जो घनत्व दे रखा है आपको, घनत्व कितना दे रखा है, 1.25 ग्राम प्रति मोल। तो घनत्व होगा, तो घनत्व कितना दे रखा है, मैं बराबर यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.25 ग्राम प्रति मोल, ये आपका घनत्व दे रखा है। इंटू अपन देखेंगे आयतन, तो आयतन कितना है, देखो 1 लीटर विलियन में कितना आयतन होगा, इसका आयतन कितना होगा, तो कितना होगा, 1000 ml होगा। कितना होगा, 1000 ml होगा। तो 1000 में लगा देता हूँ यहाँ पर, इसको पुटअप करेंगे तो 1250 ग्राम आ जाता है। कितना आ जाता है, 1250 ग्राम।
देखो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 का अपन देखेंगे ml हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। एक लीटर होता है, उसमें अपन देखेंगे ml की मात्रा तो 1000 होगी, तो आयतन ही वो हो गया इसका, तो आयतन ऑलरेडी क्या हो जाता है 1000, और घनत्व दे रखा है, तो फिर आपका निकल जाता है 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान कितना निकलेगा 1250 ग्राम, कितना 1250 ग्राम। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर मैं विलयन की बात करूँगा, तो विलयन होते हैं आपके दो से मिलकर बने होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट उनसे मिलकर बने होते हैं। अर्थात मैं कहूँगा कि अगर विलायक को निकाल दूँ तो आपकी मोललता निकल जाती है। अगर मैं कहूँ कि विलायक को अलग कर दूँ तो आपकी मोललता निकल सकती है, जी बिल्कुल हाँ निकल सकती है। तो क्या करेंगे अपन, विलायक बराबर लेंगे, विलायक बराबर करेंगे तो क्या होगा विलियन माइनस विलेय, क्या होगा विलियन माइनस विलेय, विलियन माइनस विलेय। तो अपन को देखना क्या है, देखना ये है कि अपना विलियन कितना है। तो विलियन आपका निकला है कितना, ये 1 लीटर विलियन का द्रव्यमान कितना निकला 1250, तो सिंपली क्या होगा 1250 ग्राम माइनस आपका देखेंगे विलेय, तो विलेय का अपन देखेंगे द्रव्यमान तो कितना निकला है 174, यानी कि 174 ग्राम, कितना निकला है 174 ग्राम। इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाता है 1075 ग्राम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 1076, कितना आ रहा है 1076 ग्राम आ रहा है, मैंने यहाँ पर 75 कर दिया, सॉरी इसके लिए। देखो 1250 में से 174 अपन ग्राम घटाएंगे तो कितना आएगा 1074 ग्राम आएगा, कितना आएगा 1074 ग्राम आएगा, समझे ना ध्यान से। अब उनको समझना आगे ध्यान से। अब यहाँ पर अपन को समझना है मोललता। देखो अब की अपन बात करेंगे तो विलायक निकल गया, विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है 1076। अब उन क्या करते हैं मोललता निकालते हैं। मोललता कैसे निकालेंगे, तो विलेय मोलों की संख्या बटे नीचे आपका देखेंगे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना है वो। तो देखो दोस्तों यहाँ पर समझना ध्यान से, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, विलेय के मोल कितने दे रखे 3 मोल, कितने दे रखे 3 मोल, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना 3 मोल दे रखे। विलेय के मोल कितने दे रखे 3 मोल, 3 मोल बटे नीचे क्या होगा आपका होगा विलायक का द्रव्यमान, लेकिन आपका द्रव्यमान कितना निकला है 1076, कितना निकला है 1076 ग्राम, लेकिन वो ग्राम में होगा, तो इसलिए अपन क्या करेंगे किलोग्राम करने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो 1000 होगा वो ऊपर चला जाएगा और उसको पुटअप करने के बाद आएगा आपका आएगा मान 2.79 मोल आएगा, क्या आएगा 2.79 मोल आएगा, समझे ना। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यहाँ से सवाल से लेकर के आपको सारा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।